नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें। बिल्कुल इसी टाइप के इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है और इनमें से भी ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, आप भी मेरे साथ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें और लास्ट में बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलिए पहला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है? आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन है वो कौन सी दाल में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, मूंग की दाल में। कौन सी दाल में विद्यार्थियों? मूंग की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से जल में अविलेय द्रव है, यानी ऐसा कौन सा द्रव है जो कि जल के अंदर मिलता नहीं है, यानी अविलेय है। तो नींबू का रस मिल जाता है, लेकिन मूंगफली का तेल है ये ऊपर तैरता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? मूंगफली का तेल। ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, गेहूँ से मिट्टी व भूसे को पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी गेहूं के अंदर से मिट्टी और जो भूसा है उनको अलग करने की जो सबसे बेस्ट विधि है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा हस्तसेन, यानी हाथों के द्वारा जो उसके अंदर कचरा है और जो उनके अंदर मिट्टी के कण हैं उनको आप आराम से अपन अलग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हस्तसेन रहती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, पसली पिंजर पाया जाता है हमारे कपाल के भाग में, वक्ष में, उदर भाग में या फिर श्रोणी भाग में? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये वक्ष भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट या फिर याक? विद्यार्थियों, ये बिल्कुल इजी प्रश्न है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न हैं, ये आपके रिक्त स्थान से संबंधित हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें छठा प्रश्न देखिए, 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 100। तो यहाँ पे 100 लिखना है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, अस्थियों की संधियाँ शरीर को खाली जगह में सहायता करती हैं, तो अस्थियों की संधियाँ शरीर को गति में सहायता करती है, तो इसमें आपको लिखना है गति। क्या लिखना है विद्यार्थियों? गति, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, पत्ती के चपटे हरे भाग को खाली जगह कहते हैं, तो पत्ती के चपटे हरे भाग को लेमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेमिना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है कि विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको स्कर्वी। फिर उसके बाद में 10वीं जो आपका रिक्त स्थान है, वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलीय आवास। तो इसमें जलीय लिखना है। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं आपके वो है लघुतरात्मक प्रश्न। कैसे हैं विद्यार्थियों? लघुतरात्मक, और प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर का आने वाला है। तो इसमें 11वां प्रश्न है, किन्हीं 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। पारदर्शी का मतलब होता है जिनके आर पार आराम से अपन देख सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ में पेन है, तो ज़्यादातर पेन है वो पारदर्शी पेन होती है, उनके आर पार अपन देख सकते हैं। तो ऐसे 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो इसमें आप जो हैं विशेष तौर पे आप बता सकते हैं कांच। कांच होता है उनके अपन आर पार देख सकते हैं। फिर उसके बाद में पानी, हवा और प्लास्टिक, ये क्या है? ये पारदर्शी वस्तु हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आवर्ती गति को 2 उदाहरण दीजिए। आवर्ती गति के 2 उदाहरण देने हैं, तो घड़ी की सुई की गति और झूले पर बैठे लड़के की गति। इस तरह से आप 2 बता सकते हैं। आवास किसे कहते हैं? तो जहाँ पर सजीव अपना निवास करते हैं वह स्थान आवास कहलाता है। क्या लिखोगे? जहाँ पर सजीव निवास करता है वह उनका आवास कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 14वां, पौधे में तने का क्या कार्य होता है? यानी पौधे के अंदर जो तना है वो क्या काम करता है, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तना है वो पौधे की टहनियों और शाखाओं, पत्तों तक जल
का संवहन करता है, यानी जल पहुँचाता है। पौधे को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना, गिरने से बचाता है। इस तरह से आप इसमें जड़ के जो कार्य हैं वो बता सकते हैं। और मिट्टी के अंदर से पोषक तत्वों को भी पौधे तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के कई सारे भाग हैं, जिसमें आप पंखुड़ियाँ, पुकेसर, स्त्री केसर, इस तरह से इनके भागों के नाम बता सकते हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बताना है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा, ठीक है ना, फिर कुल्हाड़ी वगैरह का हत्था, इस तरह से 5 वस्तुओं के नाम आप बता सकते हैं। खूब सारी होती है, जैसे कि नाव, ठीक है ना। तो इसे लकड़ी से बनने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं। कंकाल किसे कहते हैं? इनमें कौन कौन सी अस्थियाँ होती हैं? कंकाल, शरीर में हड्डियों का जो ढांचा होता है उन्हें कंकाल कहा जाता है। शरीर के हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। इस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधे का वह भाग जहाँ अपना भोजन बनाता है वो पत्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? पत्तियाँ। तो पौधे की पत्तियाँ हैं वो भोजन बनाती हैं और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारी कोहनी के पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? यानी कोहनी आप मोड़ते हैं तो आगे तो मुड़ जाती है, लेकिन पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है वो आपको बताना है। बड़ा प्रश्न है, आराम से आंसर इसके बताइएगा। सजीवों के विशिष्ट लक्षण बताइए। यानी सजीवों के क्या लक्षण होते हैं? सजीव गति करते हैं, हलचल करते हैं, ठीक है ना। इनके जो लक्षण है, सजीव अपना आवास बनाते हैं, आवास में रहते हैं। इस तरह से आप इनके लक्षण बताइएगा। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपके 5 और 6 नंबर के आसपास में रहने वाला है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे कि सुचित्र कैमरा किस प्रकार बनाया जाता है, सचित्र आपको बताना है। ये नहीं आता अथवा में भी बता सकते हैं। निष्पासन विधि का सचित्र वर्णन करना है। 23वां प्रश्न है, पौधे के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। ये नहीं बना सकते हैं तो पुष्प के विभिन्न भागों को दर्शाने वाला चित्र भी आप बना सकते हैं। और 24वां प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे वो आपको बताना है। और ये नहीं आता है तो कम से कम 10 वस्तुओं के नाम लिखिए और उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें ये वस्तुएं बनी होती हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का आपके विज्ञान विषय का पेपर। मैंने पूरा पेपर समझाया अच्छे से। आगे जो आपके हिंदी के, सामाजिक, संस्कृत और जो अंग्रेजी, गणित के जो पेपर आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आपके कई सारे पेपर मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, ऊपर देखो नाम दे रखा है, उसमें प्ले लिस्ट होगा, तो उसके ऊपर आप जाइए और प्ले लिस्ट में जाके कक्षा 6 के जो आपके पेपर हैं वो आप खोलिए और वहाँ पे सारे विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपका अपना चैनल है और यहाँ पर आपको अच्छे से मैं तैयारी करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।